आज हम क्लास 10 में एक्सरसाइज 12.3 का प्रश्न नंबर हम 6 पढ़ेंगे। ठीक ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। एक वृत्ताकार मेजपोश है जिसकी त्रिज्या 32 cm है। अच्छा, त्रिज्या क्या होता है? तो ये आपको दिख रहा होगा कि वृत्त है। वृत्त का केंद्र बिंदु कहाँ होता है? बीच में। देखिए एक केंद्र बिंदु है, ठीक ना। अच्छा, केंद्र बिंदु कितना? केंद्र बिंदु से वृत्त की परिधि में जो स्पर्श करती है, ठीक है ना, रेखा, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं त्रिज्या। तो मान के चलिए कि ये है आपका केंद्र बिंदु, ठीक है ना, और यहाँ से आपको स्पर्श कर रहा है परिधि में, तो ये आपका हो जाएगा त्रिज्या। और यहाँ एक केंद्र बिंदु से यहाँ भी आपको परिधि में स्पर्श करेगा, ये भी हो जाएगा त्रिज्या। अच्छा, यहाँ भी आप देखिए सी पॉइंट पर देखिए, तो ये भी वृत्त में जो परिधि है, वृत्त का परिधि, उसमें भी स्पर्श करेगा, ठीक ना, केंद्र बिंदु से। इस प्रकार से ये भी त्रिज्या हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, इसको मान के चलिए कि ओ है, तो ओ ए, ओ बी और ओ सी त्रिज्या है जो कितना दिया हुआ है? 32 cm। तो हम लिख सकते हैं यह 32 cm त्रिज्या है, यह 32 cm त्रिज्या है और 32 cm त्रिज्या है, ठीक है ना। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन का बना हुआ है। जैसा कि आकृति में आपको दिखाया गया है, डिजाइन का क्षेत्रफल, जो डिजाइन जो दिख रहा है इस प्रकार से, ठीक ना, जो डिजाइन दिख रहा है इसी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना। तो अब हमको बनाना है कि क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ठीक है ना। देखिए हमको जो है त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है ना, और हमें वृत्त का क्या है? त्रिज्या मालूम है 32 cm। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम, ठीक है ना। और इस जो समबाहु दिया हुआ है, दिया गया था ए बी सी, जो समबाहु त्रिभुज दिया गया है, अगर इसका क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे तो हमें डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कैसे? एक बार फिर से सुन लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल में टोटल निकल गया, ठीक है ना, समबाहु का भी और ये जो रंगीन जो डिजाइन दिख रहा है ये भी निकल गया। तो कुल हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल में। अब हमको निकालना केवल केवल डिजाइन को, तो हम जो बीच वाला जो दिख रहा है समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, अगर उसको हम घटा देंगे कुल में तो हमें डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये हो रहा है कि देखिए समबाहु त्रिभुज का भुजा हमें नहीं दिया गया है। अगर हमें भुजा दिया गया रहता तो आसानी से निकाल लेते। तो चलिए भुजा निकालने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए भुजा क्या है? समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होते हैं, ठीक ना, यानी ए बी बी सी और ए सी तीनों का तीनों बराबर है। तो हम कोई भुजा को हम ले सकते हैं, कोई एक भुजा हमें निकालना है, ठीक है। अच्छा, ये भी जानते होंगे कि एक वृत्त के जो केंद्र बिंदु होते हैं, केंद्र बिंदु, इस पर कितना डिग्री कोण बनता है? तो कितना बनता है? 360 डिग्री कोण बनता है, ठीक है ना। तो ये जो तीनों भुजा बराबर हैं, तो जो आपका जो सिर से होते हुए गुजरा है, ठीक है ना, जो त्रिज्या, ये क्या हो, तीनों भाग में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि प्रत्येक का कोण कितना होगा, ठीक है ना। तो लिख लेंगे इस जगह पर हम कि दिया है, दिया है कि, ठीक ना। अच्छा, त्रिज्या हिंदी में लिख सकते हैं त्रिज्या या आर बराबर 32 cm, ठीक ना। अच्छा, हम प्रत्येक का थीटा का मान निकाल लेते हैं। देखिए जो कोण निकलेगा यानी थीटा का मान जो निकलेगा, तो देखिए इस पॉइंट पर वृत्त का जो केंद्र होता है कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री का बनता है। अब तीन बराबर बराबर कोण है तो 3 से भाग लगा लेंगे, 3 से अगर काटेंगे तो 120 बार, यानी थीटा का मान कितना है? 120 डिग्री हुआ। यानी प्रत्येक कोण का जो माप है कितना हो, कह सकते हैं 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हमें भुजा का मान निकालना है। चल देखिए बीसी निकालिए, एसी निकालिए या ए बी निकालिए, तीनों बराबर हैं। तो चलिए हम पहले हम कुल वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो कुल हम निकाल लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर कि वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल में कुल हो जाएगा ना, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का मान देख लेते हैं है या नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें पाई का मान, क्वेश्चन नंबर 6 है, पाई का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए हम 22/7 रख लेते हैं, ठीक है। आर का मान क्या है? 32, तो 32 का हम स्क्वायर ले लेंगे। 22/7 गुने 32 गुने 32। अच्छा देखिए कटेगा नहीं तो ऊपर ऊपर हम गुना कर लेंगे, ठीक है ना। तो गुना इस प्रकार से कर लेंगे, तो 32 दूना हुआ 64, तो 3 दूना 6, 3 3 9,
4 6 6 12 9 1 10 हुआ, और 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24 दूनी 48, 10 दूनी 20, 20 48, ठीक है। 8 8 4 12, 8 4 12, 4 1 5 2, यानी 22,528 बट्टे में कितना हो जाएगा 7 cm स्क्वायर। अच्छा चलिए 22,528 cm क्या आ गया, ये टोटल आ गया, कुल आ गया ना। कुल में क्या हो गया, ये जो समबाहु त्रिभुज हो गया और पूरे डिजाइन आ गया, ठीक है ना। अब हमको किसको घटाना है, समबाहु त्रिभुज को घटाना होगा, तो समबाहु त्रिभुज को हमको भुजा निकालना होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन को। अब देखते हैं आगे, ठीक है। इसे मिटा लेते हैं, चलिए इसे हम मिटा देते हैं। अब आपको निकालते हैं कि ये भुजा कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो पिछले अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको बताया गया था, ठीक है ना, कि चलिए एक लंब को खींच लेते हैं। ये देखिए ओ से वो एम जो है लंब खींच लेते हैं, यानी ओ एम लंब खींचे किस पर, बीसी पर। लिखेंगे यहाँ पर कि ओ एम जो लंब है किस पर हम खींचे, बीसी पर, बीसी पर खींचे तो क्या हो गया, ये दोनों बराबर भाग हो गया। अच्छा वृत्त में हम लोग क्या पढ़े हैं कि केंद्र बिंदु वृत्त के केंद्र से खींचा गया लंब किसी जीवा पर ना, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, ठीक है ना, जीवा को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है हम लोग पढ़े हैं ना। तो क्या समद्विभाजित मतलब क्या होगा, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो भाग, तो ये दो बराबर भाग में बट गया, मतलब bm बराबर हम cm बोल सकते हैं। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि bm बराबर cm बोल सकते हैं। और जो 120 डिग्री जो है ये कितना हो गया, ये 60 डिग्री में आपको डिवाइड हो गया, 60 डिग्री में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, जैसे ये बराबर भुजा हुआ, ठीक है ना। तो bm बराबर हम mc कह सकते हैं या cm कह सकते हैं, ठीक है ना, तो बढ़ गया। अब हमें देखिए एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया। ये आपका जो लंब जो खींचे ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अच्छा इस भुजा के बारे में समझिए, हम लोग ऊंचाई दूरी में पढ़े हैं कि 90 डिग्री के सामने भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, यानी हाइपोटेनस एच बोलते हैं। तो मान के चलिए कुछ देर खाते में लिख दिए कि ये एच है, कर्ण है, ठीक है ना। अच्छा इस कोण से निकालना है, तो इस कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर यानी पी लिख दिए। तो हमें यही भुजा को निकालना है, ज्यादा समय मतलब नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, ठीक है ना, कि सम कोण त्रिभुज क्या बना, BOM, ठीक है ना, बी एम ओ कुछ लिखिए, एम BMO में ले लिए, ठीक है ना। इस समकोण त्रिभुज लिखिए, समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण 90 डिग्री बन गया। अच्छा देखिए, अच्छा ये जब 90 डिग्री बना तो सामने वाला क्या H हो गया। अच्छा इस कोण से निकालना है 60 डिग्री से, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो हमें इसी को निकालना है ना, तो निकालने वाला भुजा को लेते हैं, एगो दिया हुआ लेते हैं। तो ये देखिए P हो गया, E हो गया, H। अच्छा P को क्या बोलते हैं, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है हिंदी में, या P बटे H क्या होता है, तो ये बनता है P बटे H साइन का बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि साइन 60 डिग्री बराबर, ठीक है ना, इस कोण से निकालना है तो P हो गया H, तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तो P बटे में H होता है, यानी लंब बटे कर्ण होता है, तो BM बटे क्या होगा, H क्या बन रहा है, BO, BO बन गया, ठीक है ना। अच्छा इसका मान हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना, क्या पढ़े हैं हम लोग भाई, कि साइन 60 डिग्री का मान जो होता है √3 बटे में 2 होता है, बराबर BM का मान निकालना है तो लिखेंगे BM, और BO का मान क्या दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको, ठीक है दिख रहा है। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। अब इसको तिर्यक गुना करेंगे, तिर्यक गुना मतलब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ठीक है ना। अच्छा BM गुना 2 करेंगे तो BM गुने 2 लिख सकते हैं, बराबर 32 गुना √3, तो लिखेंगे यहाँ पर 32√3, ठीक है ना। अच्छा BM का मान क्या हो जाएगा, तो BM बराबर तो 32√3 और बट्टे में ए √3 है, √3 और बट्टे में क्या है 2, काट लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 से 16 12 32 कट जाएगा, इसलिए BM का मान क्या आना चाहिए, 16√3, ठीक है ना। यानी BM जो हम निकाल रहे हैं क्या है, 16√3 आ गया। तो हम ये भी तो भी पढ़े हैं कि दो जैसे
ओ जो है OM जो लंब है ये दोनों भाग में विभाजित करता है, ठीक ना, हम लोग वृत्त में पढ़ चुके हैं। तो क्या करना है इसको हम, यहाँ पर हम BC का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो BC के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, BM प्लस MC, या कह सकते हैं कि दोनों बराबर है तो 2BM भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम BC बराबर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, BM प्लस CM, ठीक है ना। तो हुआ BM प्लस, अच्छा CM क्या है, CM जो है BM के बराबर है, तो यहाँ पर हम CM की जगह पर BM भी लिख सकते हैं। तो एक का एक जोड़ देंगे तो 2BM हो गया, ठीक है ना। यानी BC की जगह पर क्या 2BM लिख सकते हैं, ठीक है, BM। अब देखिए यहाँ पर 2 हो गया। अच्छा BM का मान अभी क्या निकाले हैं, 16√3 लिख लेंगे, 16√3, 16 दूनी 32√3। तो हमें क्या है BC का मान आ गया। अच्छा ये क्या निकालने से फायदा हुआ, ये हम डायरेक्ट हम सूत्र पर बना लेंगे कि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज होता है। अच्छा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हम सीधे लगा लेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस जगह पर हम लिखेंगे, अच्छा यहाँ पर लिख रहे हैं ना, तो एक ही बार आपको बोर्ड पर दिखेगा, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पर समबाहु त्रिभुज ABC ना, ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा आपका ABBCCD, अच्छा कहे ना कि तीनों भुजा बराबर होता है, तो एक भुजा हम निकाल लिए 32√3, तो 32√3 ये भी आया, 32√3 ये भी आया, 32√3 ये भी आया, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, √3/4। अच्छा भुजा का मान यही है, भुजा, इसको भुजा भी हम लिख सकते हैं, ठीक ना। तो भुजा लिख सकते हैं, भुजा ही निकाले हैं। तो भुजा हम कौन से निकाले हैं, BC, तो BC भुजा की जगह BC भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो BC का स्क्वायर हो गया, तो √3/4, ठीक ना। अच्छा BC का मान क्या निकाले हैं, तो 32√3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर √3/4 गुने 32√3 गुने 32√3, ठीक है ना। 4 एकम 4 और 4 से 8 बार काट दिए, ठीक ना। तो अब देखिए गुना करेंगे हम तो हो जाएगा √3 गुने 8 गुने, अच्छा 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक ना। इसको भी गुना कर सकते थे लेकिन 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा √3 गुने 8 और गुने क्या होगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा, 32 भी तो गुना करना है, ये 32 तो बचे गया है ना, ये 32, तो इसका वर्गमूल 3 और यहाँ पर हो जाएगा 32। अच्छा गुना कर लेते हैं इसको हम, ठीक ना। तो 8 तरीके 24 और गुने हो जाएगा 32, तो 24 दूनी 48, 24 तिया 72 होता है, 3 चौके 12 3 6 7 72, 8 4 2 6 768। इस प्रकार 768√3 cm²। अच्छा इसका निकाला है आप क्षेत्रफल, ये देखो ABC समबाहु त्रिभुज का निकल गया, ठीक है ना। तो घटाना किस में है, तो कुल में से जब हम समबाहु त्रिभुज को अगर घटा देंगे तो हमें रंगीन भाग निकल गया कि नहीं निकल गया। तो क्या कहता है कि डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लिखना आपको कि अतः डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, कुल पहले लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसको माइनस करना था, समबाहु त्रिभुज ना। तो लिखेंगे यहाँ पर समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या आया था, 22,528, 22,528/7 माइनस समबाहु त्रिभुज को हटा देंगे तो 768√3, ठीक है ना। अच्छा इसको कैलकुलेशन क्या किया है, तो आपका आंसर यही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम यही आंसर लिख देंगे, ठीक है ना। इससे में हम आगे एलसीएम लेकर बना सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर से अगले वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद।